हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं पंचम गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक अलग वीडियो में लेके आया हूं। हमने कुछ अभिकर्ताओं से एक सर्वे किया कि आपकी कमजोरी क्या है और आपके पास सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। आपके पास क्या ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से आप बिजनेस कर पा रहे हैं और आपके पास ऐसी क्या कमजोरी है जिसकी वजह से आप बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं। तो एक हमारे अभिकर्ता हैं एसके सर। एसके सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता हूं। एक कमजोरी बताया और अच्छाई क्या बताया कि मैं कोई भी कार्य को लगातार करते रहता हूं, कोशिश करते रहता हूं जब तक कि उसमें सफल नहीं हो जाता हूं। मित्रों, कमजोरी है कि ज्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता हूं, लेकिन अच्छाई है कि मैं उस काम को कंटिन्यू करते रहता हूं। बहुत अच्छी क्वालिटी है, नो डाउट। अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यू काम करेगा तो सफलता मिलेगी और यही वजह है एसके सर बहुत अच्छा काम करते हैं। एक एलआईसी अभिकर्ता साथियों के लिए रोल मॉडल हैं। तो एसके सर के लिए जोरदार तालियां एक। और साथ ही साथ मित्रों, दूसरी चीज उन्होंने बताया कि मैं गलत काम पे गुस्सा करता हूं, जो स्वाभाविक है, मानव का स्वभाव है, गुस्सा करना लाजमी है। तीसरा चीज उन्होंने बताया कि झूठ बोलना या झूठ बोलने वाले पे मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये भी स्वाभाविक है और ये अच्छा नेचर है, ये तो आपकी अच्छाई भी है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, एलआईसी एजेंसी में गुस्सा नाम की चीज नहीं होनी चाहिए। गुस्सा आए फिर भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। आपको जो बातें पसंद नहीं आई उसको कहना है कि सर ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, लेकिन मुस्कुरा के कहना है। भीड़ में खड़ा रहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन अपना काम तो भीड़ में ही चलता है। अगर लोग नहीं रहे तो कैसे? तो इन सारी की सारी चीजों को आपको कंट्रोल में करना है। उन्होंने अपनी क्वालिटी बताया कि मैं टाइम मैनेजमेंट अच्छा करता हूं, यानी कि समय से काम करना, और जो अभिकर्ता समय से काम करता है वो सफल रहता है। उनका कम्युनिकेशन बहुत जबरदस्त है, ऐसा उन्होंने बताया। तो एक एलआईसी एजेंट के सफलता के लिए कम्युनिकेशन तो बहुत जरूरी है। उन्होंने बताया कि मैं टारगेट ओरिएंटेड काम करता हूं, यानी जो टारगेट लेता हूं उसे पूरा करने की कोशिश करता हूं। ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। उन्होंने बताया कि मैं लोगों की रिस्पेक्ट ज्यादा करता हूं, मैं सम्मान ज्यादा करता हूं। बहुत अच्छी चीज है। जो सम्मान करता है अभिकर्ता, निश्चित तौर से उसको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी के साथ एक और अभिकर्ता है बी गुप्ता जी। बी गुप्ता जी ने बताया कि मेरी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है। बहुत खूबसूरत चीज है। अगर एक एलआईसी एजेंट की पर्सनालिटी अच्छी रहेगी तो नो डाउट वह बहुत ज्यादा बिजनेस कर सकता है। उन्होंने बताया कि कम्युनिकेशन मेरा बहुत अच्छा है। तो एक एलआईसी एजेंट के लिए कम्युनिकेशन तो वाकई बहुत अच्छा होना चाहिए, जैसा मैं पहले भी बता चुका हूं। उनके अंदर लीडरशिप है। लीडरशिप मतलब आप अच्छे सीएलआईए बन सकते हैं, आप अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप अच्छे एलआईसी के एजेंट बन सकते हैं। तो विश्वास कीजिए, आप अच्छा काम कर सकते हैं। बस लगे रहिए, लगे रहिए और जल्दी से जल्दी डीएम क्लब मेंबर या उससे भी ऊपर बनिए। जल्दी सीएलआईए सीख लीजिए, जल्दी आप एजेंट बनाना शुरू करिए और जल्दी आप लोगों को प्रेरित करना शुरू कीजिए, क्योंकि आप में लीडरशिप है। उन्होंने बताया कि मेरी आवाज बहुत मीठी है। तो एक एलआईसी एजेंट का आवाज निश्चित तौर से अच्छा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए। और अगर आवाज मधुर है तो नो डाउट आप ज्यादा बीमा कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, ज्यादा लोगों को समझा पाएंगे। बहुत अच्छी चीज। लेकिन उन्होंने अपनी कुछ कमियां भी बताई कि मुझे टालने की आदत है, प्रोकास्टिनेशन है, कंटिन्यूएशन नहीं है, और साथ ही साथ मैं एक तरफा वर्क करता हूं। एक काम करता हूं तो एक ही तरफ काम करता हूं। मित्रों, हर किसी की अलग अलग क्वालिटी होती है, हर किसी की अलग अलग आदत होती है। मैं कुछ और चीजों पे बात करूंगा। एक अभिकर्ता ने लिखा, मैं कोई नशे का सेवन नहीं करता हूं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर एक एलआईसी एजेंट किसी नशे के गिरफ्त में नहीं है, किसी नशे का सेवन नहीं करता है, तो निश्चित तौर से उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। और यह आदत को मैं सैल्यूट करता हूं कि वह अपने परिवार को, अपने समाज को एक नई दिशा दे सकता है। मित्रों, उन्होंने कहा कि मैं अपने मेंटर, अपने ट्रेनर के सुझाव व मार्गदर्शन को 20% ही पालन कर पाता हूं, ये मेरी कमी है।
तो निश्चित तौर से अगर आप 20% पालन करते हैं तो 20% आपको सफलता मिलेगी। जिस दिन एक LIC एजेंट अपने मेंटर को, अपने कोच को या अपने ट्रेनर को 100% फॉलो करना शुरू कर देगा, वह COT TOT तक कर सकता है, वह कारपोरेट क्लब कर सकता है, वह बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकता है और LIC का सितारा बन सकता है। बहुत बड़ी चीज मैं आपको बता रहा हूं। अगर इस सर्वे से अगर आप कुछ सीख सकते हैं तो सीखिएगा। वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथियों में शेयर भी कर दीजिए। बहुत थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है लेकिन आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। एक अनीश कुमार जी थे, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा कि मैं प्लान नहीं बता पाता हूं। एक LIC एजेंट को प्लान जरूर बताना होगा, लिख के बताना होगा, रोज बताना होगा और प्लान बताने की बढ़िया एक्टिंग करनी होगी। प्लान बताने का बढ़िया आपको प्रैक्टिस करना होगा। एक LIC एजेंट अगर प्लान बताता है ना तो निश्चित तौर से उसको बहुत ज्यादा प्लान बेचने का तजुर्बा मिल सकता है, उसको बहुत ज्यादा प्लान बेचने का अनुभव हो सकता है। उसको अगर प्लान बढ़िया से बताने आ गया तो ज्यादा प्लान बिक भी सकता है। उन्होंने अपनी कमी बताई कि जैसा लगता है हम कर नहीं पाऊंगा, कर नहीं पाता हूं। बिल्कुल आप कर सकते हैं, आप अपने ऊपर भरोसा कीजिए। आप ही जैसे 50-60 किलो के लोग बहुत बड़े बड़े अचीवमेंट LIC में कर रहे हैं, तो आप में क्या कमी है? अरे आप अच्छे खासे हैं, आपके हाथ पैर हैं, आपकी बढ़िया पर्सनालिटी, आपका बढ़िया लुकअप है, आप एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन से जुड़े हैं, आप कर सकते हैं। विश्वास मानिए, मैं अगर एक ट्रेनर हो के आपसे बात कर रहा हूं तो आप कर सकते हैं। विश्वास मानिए, आप कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं लिख के प्लान नहीं बताता हूं और सक्रियता मेरी कम रहती है। तो LIC में सफल होने के लिए सक्रियता जरूरी है, लगन जरूरी है, उनमें थोड़ा सा कुछ काम करने की जरूरत है। अगर सक्रियता कम रही तो आपको प्रोडक्टिविटी कम होगी, क्योंकि LIC में कहा गया है योर प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू योर एक्टिविटी। अगर आपकी एक्टिविटी ज्यादा है तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी। कम प्रोडक्टिविटी अगर आपको है तो निश्चित तौर से आपकी एक्टिविटी कम है। आप थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ा दीजिए, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। उन्होंने अपनी अच्छाई बताई कि मैं समय से अपना कार्य कर लेता हूं। वेरी गुड, समय से काम करना चाहिए। समय से जो काम करता है निश्चित तौर से उसको बहुत उपलब्धि हासिल होती है। सीखने में अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन सीखने के बाद अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते, उसको अपने जीवन में उतारते नहीं है, फील्ड में उसको आप लाते नहीं है, फील्ड में उसका अभ्यास नहीं करते हैं या फील्ड में उसको उतारते नहीं है, तो निश्चित तौर से गलत बात है। सीखिए, जितना सीखना चाहे सीखिए, लेकिन सीखने के बाद इंप्लीमेंट करिए, सीखने के बाद उसको अपने अपने जीवन में उतारिए, सीखने के बाद फील्ड में उसका प्रैक्टिस करिए। नो डाउट आप सफल हो सकते हैं। अच्छाई में उन्होंने एक बताया कि मैं जो भी कार्य करता हूं तो सोच समझ के करता हूं। बहुत अच्छी बात है, अगर आप सोच समझ के काम करते हैं तो निश्चित तौर से LIC कैरियर में आप चांद सितारे बन सकते हैं। हमेशा खुश रहता हूं, बहुत अच्छी बात है। अगर LIC एजेंसी में कोई हमेशा खुश रहे, मुस्कुराता हुआ चेहरा रहे, किसी के सामने जाए उसका भी मिजाज खुश हो जाए, ये बहुत अच्छी बात है। खुश रहना बहुत अच्छी बात है। मैं आपकी तारीफ करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं मिस्टर अनीश कुमार जी कि आप निश्चित तौर से एक न एक दिन सितारा बनेंगे, एक न एक दिन सितारा बनेंगे। और इसी तरीके से मैं विनोद जी का मैं बात करता हूं। विनोद यादव जी ने लिखा है, किसी कार्य के प्रति जागरूकता तो होती है लेकिन डेडिकेशन नहीं हो पाता है। डेडिकेशन के बारे में वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर वो चीज आप समझ गए, इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा कि आपकी जागरूकता तो है लेकिन डेडिकेशन क्यों नहीं है और कैसे डेडिकेशन LIC में बढ़ेगा, कैसे आपका काम बढ़ेगा, कैसे आप बड़ा एजेंट बन सकते हैं, वो सारी चीजें मैं बताऊंगा। टाइम का पंचुअल नहीं हूं। अरे भाई साहब, टाइम का पंचुअल भी हो जाएंगे, टाइम का पंचुअल भी हो जाएंगे, मैं बताता हूं। प्लान प्रेजेंटेशन अच्छी प्रकार नहीं कर पाता हूं। सीखिए सीखिए। एक LIC एजेंट अगर प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं करता है तो नो डाउट समझिए कि कहीं ना कहीं वह अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है। एक LIC एजेंट को उसका प्लान प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। उन्होंने अपनी बैडनेस को बताया कि प्लान को प्रत्येक बारीकियां नहीं बता पाता हूं। बहुत बारीकियों में मत जाइए, बहुत जानकारी की नहीं जरूरत है। जितना जानते हैं उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करिए, जितना जानते हैं उसको फील्ड में यूज करना शुरू करिए, इस्तेमाल करना शुरू करिए। नो डाउट आपको सारी बारीकी आ जाएगी, क्योंकि काम करने से ज्यादा आता है, फील्ड में प्रैक्टिकल करने से ज्यादा आता है। पढ़ाई से उतना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा जितना आपको फील्ड के लोग सिखा देते हैं। फील्ड में बहुत ज्यादा जानकारी होती है। उन्होंने एक कमी और बताई कि समय उतना नहीं दे पाता हूं जितना बीमा करने के लिए पर्याप्त हो।
माय डियर फ्रेंड्स, समय तो देना पड़ेगा, बगैर समय दिए तो कुछ नहीं होता है। लेकिन अगर घंटा 2 घंटा आप पार्ट टाइम भी काम करते हैं ना, तो बस इतना समझिए कि 2 घंटा रोज करना है, 1 घंटा रोज करना है, हफ्ता में 5 घंटा करना ही करना है। अगर 5 घंटा में हफ्ता में बीमा अगर करेंगे तो निश्चित तौर से आप एक बीमा तो कर ही लेंगे। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, वो लगन लगा लीजिए। एलआईसी का प्रोफेशन इतना अच्छा प्रोफेशन है, इतना बढ़िया प्रोफेशन है कि जो चाहेंगे वो पा सकते हैं, बस लगन लगा लीजिए। उन्होंने अपनी अच्छाई बताई कि जिस प्रोस्पेक्ट पर समय देता हूं उसे जरूर क्लोज कर लेता हूं। क्या बात है, क्या बात है, जोरदार तालियां आपके लिए होनी चाहिए, जोरदार तालियां। जिस प्रोस्पेक्ट पे आप समय देते हैं उसका क्लोजिंग कर लेते हैं, इसका मतलब आप कम प्रोस्पेक्ट को टारगेट करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, मिस्टर विनोद जी, आप ज्यादा प्रोस्पेक्ट को टच करना शुरू करिए, नो डाउट आप सफल हो सकते हैं। बस आप लोगों के बीच में जाइए, थोड़ा सा समय दीजिए, लोगों से अपने प्लान, अपने अपने योजनाओं के बारे में बताइए, लोगों से चर्चा कीजिए। नो डाउट सफलता आपका कदम चूमेगी। बस बस लोगों से जाके कहना शुरू करिए। जो लोग आपके सेंटर पे आते हैं उनसे कहिए, जो लोग आपसे मिलते हैं उनसे कहिए। हर किसी को अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए, हर किसी को प्लान बताइए, हर किसी का व्हाट्सएप नंबर रखिए, हर किसी को कनेक्ट रखिए। बीमा बिकना शुरू हो जाएगा, बीमा बिकना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से राम आशीष यादव जी लिखते हैं, मेरे में अच्छी बातें क्या हैं, मेरा लोगों के बारे में अच्छी सोचता हूं, मैं जिस कार्य को करता हूं पूर्ण करता हूं और अपना अपना पूरा प्रयास करता हूं। आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है और आप बहुत अच्छे बात कर लेते हैं। निश्चित तौर से राम आशीष जी, मैं आपको बहुत 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 शुभकामनाएं देता हूं। एक एलआईसी एजेंट के लिए तो ये बहुत है। आप बस प्लान को लिख के बताना शुरू करिए, प्लान बताना शुरू करिए। प्लान को लिख के बताएंगे तो निश्चित तौर से सफलता मिलेगी। आपने आपने कमियां अपनी क्या लिखी हैं? आपने कमियां लिखी कि मैं नियमित नहीं रखता हूं। मैं पहले भी बता चुका हूं, एक एलआईसी एजेंट को घंटा 2 घंटा 4 घंटा तो काम करना पड़ेगा। बगैर काम किए आपको प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। एक आपकी प्रोडक्टिविटी इक्वल टू योर एक्टिविटी, एक्टिविटी रहेगी प्रोडक्टिविटी मिलेगी। मैं प्लान को मोबाइल से या स्वयं मुंह से बोल के बताता हूं। लिख के भी बताइए, अपने पैड पे बताइए, लिखने के बाद उस पे अपना नंबर भी लिख दिया करिए। थोड़ा लोगों से लोग जो कि भूल जाते हैं। एक एलआईसी एजेंट को जब हम लोग ट्रेनर लोग प्लान बताते हैं ना, तो वो 2 दिन बाद भूल जाते हैं। आप समझिए कि एक कस्टमर तो और जल्दी भूल जाएगा, क्योंकि उसको तो एलआईसी का कोई नॉलेज नहीं है, उसको तो प्लान, योजना, टर्म टेबल का कोई नॉलेज नहीं है, तो वो जल्दी भूल जाएगा। इसलिए लिख के बताना बहुत जरूरी, लिख के बताइए, बहुत अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आपने कहा कि मैं कब लोगों से बात करता हूं पर भरोसा करता हूं कि बीमा पूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल आप भरोसा करिए। देखिए, क्लोजिंग का एक सिद्धांत होता है, 10 लोगों से कहेंगे तो 3-4 लोगों का बीमा होगा, 5 लोगों का बीमा होगा। इसलिए ज्यादा लोगों से तो कहना पड़ेगा। ज्यादा लोगों से कहेंगे, नो डाउट आपका बीमा ज्यादा होगा। बस कहना शुरू करिए, मुंह से बोलना शुरू करिए। एक एलआईसी एजेंट जब मुंह से बोलता है, जब प्लान बताता है ना, तो उसको ज्यादा पैसा मिलता है। जब प्लान नहीं बताता है ना, तो उसका जब मुंह नहीं खुलता है तो बीमा नहीं बिकता है। मुंह नहीं खुलता है तो उसका शटर नहीं खुलता है। यानी एक एलआईसी एजेंट का मुंह ही उसके दुकान का ताला है। एक एलआईसी एजेंट का प्लान प्रेजेंटेशन ही उसके दुकान का ताला है। भैया शटर उठाइए, बीमा बेचिए, नो डाउट आप अच्छा कर सकते हैं। मुझे विश्वास है आप अच्छा कर सकते हैं। आपने कहा कि समय बीमा के प्रति कम देता हूं। बिल्कुल, अगर आप समय कम देते हैं तो आपकी बीमा कम होता है। आप थोड़ा ज्यादा समय देंगे तो ज्यादा बीमा होगा। इसकी ताकत को समझिए। बीमा की एजेंसी करके ऐसे ऐसे भी एजेंट हैं जो चार्टेड प्लेन से चलते हैं। बीमा की एजेंसी करके ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो बड़े बड़े 50-50 लाख की गाड़ियों में घूमते हैं। बीमा की एजेंसी करके ऐसे ऐसे भी लोग हैं जो दुनिया में जो चाहते हैं वो कर लेते हैं। विदेश घूमते हैं, जहां उनको जाना होता है वहां चले जाते हैं। जो एजुकेशन अपने बच्चों को दिलाना चाहते हैं वो दिला लेते हैं। जो चीज हासिल करना चाहते हैं, जैसा मकान बनवाना चाहते हैं, जिस फ्लैट में रहना चाहते हैं, वो सारी चीजें उनको मिल जाती है। वो बहुत खूबसूरत खूबसूरत मकान में बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं। बीमा की एजेंसी बहुत बढ़िया है। समझ लीजिए कि दुनिया का श्रेष्ठ काम है, ऐसा मान के करिए। विश्वास लोगों पर ज्यादा करता हूं, बीमा के विषय में गुस्सा, अच्छा बीमा के विषय में विश्वास ज्यादा करता हूं, गुस्सा बहुत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, कहना चाहूंगा, लोगों पे अगर विश्वास करते हैं और बीमा के बारे में भी विश्वास करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन गुस्सा को कंट्रोल करिए। गुस्सा मानव जाति का दुश्मन है। गुस्सा आपके आपके बिहेवियर का दुश्मन है। गुस्सा आपके पर्सनालिटी का दुश्मन है। गुस्सा आपको नीचे ले जाता है। गुस्सा आपके पूरे के पूरे इमेज को खराब करता है। गुस्सा मत करिए। जो अभिकर्ताओं का
गुस्सा कमी है ना, उस गुस्सा को छोड़ दीजिए। अगर कोई आपको अंगुली दिखाता है ना, तो समझ जाइए कि मुझे नहीं, मेरी बात को अंगुली दिखा रहा है, मैंने ऐसा बोला इसलिए अंगुली दिखा रहा है। कोई आपको डांटता है ना, तो इतना समझिए कि मुझे नहीं, मैंने जो बोला उसको वो गलत ठहरा रहा है, बस आपको गुस्सा नहीं आएगा। आप अपने को मत लीजिए। कोई आपको रोकता है तो समझिए कि वो आपको नहीं, आपकी बात को, आपके विचारों को रोक रहा है, बस गुस्सा नहीं आएगा। इसी तरीके से अमरजीत जी बताए, समय से मैं जग नहीं पाता हूं, एक बहुत बड़ी कमी है। एक एलआईसी एजेंट को 8 घंटे काम करना होता है। किसी किसी का काम मॉर्निंग में होता है, किसी किसी का काम इवनिंग में होता है। मैं एकदम दिल से बता रहा हूं, आप जिस दिन अपने विजन को याद कर लीजिएगा, जिस दिन आपके सपने आपके आंखों के सामने आ जाएंगे, जिस दिन आपका आपका लक्ष्य बन जाएगा, आपको ज्यादा नींद नहीं आएगी। किसी ने बड़े कमाल की बात की है, अगर आपको ज्यादा नींद आती है तो किसी से प्यार कर लीजिए। और वो प्यार करने की चीज एलआईसी प्रोफेशन है, वो प्यार करने की चीज आपका एलआईसी एजेंसी है, वो प्यार करने की चीज आपके कस्टमर हैं। अब इस उम्र में आप अपने कस्टमर से इतना प्यार कीजिए ना कि आपको नींद ना आए, अपने कस्टमर का इतना भला चाहिए ना कि आपको नींद ना आए। और कोशिश करिए कि आपके कस्टमर के बारे में इतना आपको मन में रहे, उनकी सेवा करने के बारे में, कि आप ज्यादा सो ही ना पाए। और नींद ज्यादा लगती है तो कोशिश करिए कि उसका डॉक्टर से भी मिलिए, वजह तलाश करिए। अगर डॉक्टर सही बताते हैं तो ठीक है, नहीं तो कुछ ऐसी ट्रेनिंग होती है, उसके बारे में सोचिए। अपने लक्ष्य के बारे में सोचना शुरू करिए, निश्चित तौर से आपकी नींद कम हो जाएगी। और अब आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी या अपने ड्रीम के बारे में सोचना शुरू करिए, निश्चित तौर से आपका सोना कम हो जाएगा। किसी कार्य को जिम्मेदारी से नहीं करना, ये बहुत बड़ी कमी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाइए, डेडिकेशन लाइए और साथ ही साथ डिसिप्लिन में काम करिए। थोड़ा अनुशासित होकर काम करिए, थोड़ा अपने आप को बड़ा सोचना शुरू करिए, अपने आप को विजयी सोचना शुरू करिए। आप कर सकते हैं, अपना कॉन्फिडेंट लेवल हाई करिए, निश्चित तौर से आप कर सकते हैं। अमरजीत जी ने एक और चीज बताई कि हमारा जो है कि कंटिन्यूएशन नहीं होता है, यानी हम जब चाहते हैं तो एक दो बीमा कर लेते हैं, लेकिन लगातार परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, लगातार परफॉर्म करना ही होगा। अगर कुछ अच्छी चीजें पाना है, कुछ अच्छा अचीवमेंट करना है, तो लगातार परफॉर्मेंस करना होगा। अगर आप रुक रुक के स्लो अगर परफॉर्म करेंगे, कभी करेंगे कभी नहीं करेंगे, तो सफलता मिलेगी, लेकिन उतना नहीं मिलेगी जितनी की जरूरत है। उतना मिलेगी जितने से दाल रोटी चल जाए। अपने को दाल रोटी नहीं चलाना है, अपने को बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस देना है। इसी तरीके से मैं पंकज यादव जी के बारे में बताता हूं। पंकज यादव जी ने कहा कि मेरी क्वालिटी है कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी है, सो ग्रेट, बुक पढ़ता हूं बहुत अच्छा, ऑनलाइन सेलिंग पे ज्यादा ध्यान देता हूं बहुत बढ़िया। अगर ऑनलाइन सेलिंग पे आप ज्यादा ध्यान देते हैं तो निश्चित तौर से मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका उज्जवल भविष्य है, क्योंकि आने वाला मार्केटिंग ऑनलाइन का है, आने वाला मार्केटिंग वीडियो मार्केटिंग का है, आने वाला मार्केटिंग फेसबुक मार्केटिंग का है, एड मार्केटिंग का है, जो आप कर रहे हैं। और ऑनलाइन अगर आप ज्यादा रहते हैं तो नो डाउट, विश्वास मानिए, आप सफल हो सकते हैं। आप कहते हैं समय से जगते हैं, बहुत अच्छी बात है। आप कहते हैं कि मैं कंटिन्यू बिहेवियर अच्छा है, आपका कंटिन्यूएशन और बिहेवियर अच्छा है, नो डाउट आप सफल होंगे। थोड़ी मोड़ी कमियां अगर आप में है कि आप लोगों से, ज्यादा लोगों से नहीं मिलते हैं, 8 घंटे बीमा के लिए नहीं काम कर पाते हैं, या आपके पास कम प्रॉस्पेक्ट है, या आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है, ये बहुत बड़ी कमी नहीं है, सब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाएगा। जिस दिन पैसा आना शुरू होगा पंकज जी, सारी चीजें दूर हो जाएंगी। जिस दिन पैसा आना शुरू होगा सारी चीजें दूर हो जाएंगी। आप अपना कोर वैल्यू याद करिए, अपना विजन याद करिए, अपना लक्ष्य याद करिए, और साथ ही साथ अपना मिशन याद करिए, कहां पहुंचना है, एलआईसी में किस पर्पज से जुड़े। अगर जिस दिन आपको पर्पज पता चल गया, जिस दिन आपने अपना पर्पज बना लिया, गोल बना लिया, आपकी सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। कौशलेश जी ने अपनी अच्छाइयां लिखा कि मैं ठान लेता हूं तो कर लेता हूं, यानी जो चीजें ठान लेते हैं उसको हासिल कर लेते हैं। क्या बात है, जबरदस्त। जो चीजें ठान लेते हैं कर लेते हैं। निश्चित तौर से ये अच्छाई तो भरत पारिक साहब में है, और आप निश्चित तौर से भरत पारिक बनेंगे, क्योंकि जो ठान लेता है वो कर लेता है। अपने गोल को, अपने विजन को, अपने कोर पर्पज को याद कर लीजिए। आप एलआईसी में किस लिए आए हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, बच्चों को कैसा पढ़ाना चाहते हैं, अपने परिवार की परवरिश कैसा करना चाहते हैं, अपने परिवार का स्टैंडर्ड कैसा रखना चाहते हैं, देखिए निश्चित तौर से आपका जीवन बदल जाएगा। इसी तरीके से कौशलेश जी ने एक और कमी लिखा कि मेरे में गुस्सा ज्यादा आता है और मैं प्लान प्रेजेंटेशन को लिख के नहीं करता हूं। मैं हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता हूं,
आप लिख के प्रेजेंटेशन करना शुरू कीजिए। आपने पोस्टर भी छप बनवा लिया है, आपका पैड भी है, निश्चित तौर से उसका इस्तेमाल करिए, लिख के बताना शुरू करिए, जीवन बदल जाएगा। मैं गारंटी के साथ कर रहा हूं, आपका जीवन बदल जाएगा। प्रयास करके देखिए। ये कमियां बहुत बड़ी नहीं है, हर कमियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप कमियों पे फोकस न करिए, अपनी अच्छाई पे फोकस करिए। कुछ ऐसा सोच लीजिए, कुछ ऐसा ठान लीजिए जिससे आप कुछ कर गुजरिए, जिससे आप दुनिया में इतिहास लिख दीजिए, जिससे आप बीमा इंडस्ट्री में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लीजिए। इसी तरीके से अमित केसरी जी लिखते हैं कि मैं सिखाता अच्छा हूं, मैं लोगों को पढ़ा अच्छा लेता हूं, मैं सीखने में भी माहिर हूं, और लेकिन मुझे गुस्सा आता है, मुझे रेगुलरिटी का अभाव है और मैं थोड़ा अनुशासित नहीं रह पाता हूं। सारी समस्याओं का, मान लीजिए चंदन जी ने भी कहा कि मुझे टालने की आदत है, मैं ज़्यादा लोगों से बात नहीं कर पाता हूँ, प्रॉस्पेक्ट को नहीं समझा पाता हूँ, थोड़ा ईगो ज़्यादा है, पर्सनालिटी थोड़ी अच्छी है, लेकिन विश्वास जल्दी कर लेता हूँ लोगों पे। कोई कह दिया कि मैं बीमा करा लूंगा तो विश्वास कर लेता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, हर आदमी में कमियां हैं और हर आदमी में अच्छाइयां हैं। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, समझिए। एक बार दुर्योधन श्री कृष्ण भगवान के यहां गया और उन्होंने बोला कि हे श्री कृष्ण भगवान, मुझे उतना मान सम्मान नहीं मिलता है जितना युधिष्ठिर को मिलता है, ऐसा क्या वजह है? तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं इसका उत्तर कल पूरे समाज में दूंगा। उन्होंने कल समाज के लिए बुलावा भेज दिया, घंटा बजवा दिया, सब लोग आए, पूरी प्रजा आई और दुर्योधन भी आया और साथ ही साथ युधिष्ठिर जी भी आए। दोनों लोगों को बुलाया गया, दोनों लोग आए और श्री कृष्ण भगवान ने दुर्योधन से कहा कि आप ऐसे इंसान को ढूंढ लाइए जिसके अंदर कोई कमी नहीं हो, और वहीं युधिष्ठिर जी से कहा गया कि आप एक ऐसे इंसान को ढूंढ लाइए जिसके अंदर कोई कमी हो। बहुत समय बीत गया, शाम हो गई, वापस लोग आए, युधिष्ठिर को एक भी कमी वाला इंसान नहीं मिला और दुर्योधन को एक भी अच्छाई वाला इंसान नहीं मिला। उत्तर साफ था, श्री कृष्ण भगवान ने साफ साफ कहा कि देखो यही वजह है कि आपको कमी वाला इंसान नहीं मिला और आपको अच्छाई वाला इंसान नहीं मिला। जो जैसा देखता है उसके लिए पूरी दुनिया वैसी है। अगर आप थोड़ा मेहनत करेंगे, आप थोड़ा काम करेंगे, आप थोड़ा कमाने के लिए सोचेंगे, आप लोगों का भला करने के बारे में सोचेंगे, यानी अपना कोर पर्पज बना लेंगे, कोर वैल्यू बना लेंगे, लक्ष्य बना लेंगे, विजन बना लेंगे और उस विजन के लिए रात दिन लग जाएंगे ना, कसम बता रहे हैं सारी कमियां दूर हो जाएंगी। कमियां किसके में नहीं है? हर किसी में कमियां हैं, मेरे में कमियां हैं, सबके में कमियां हैं। कमियां तो है ही, अगर कमियां ना हो तो आदमी कहां रहे, तब तो देवत्व प्राप्त कर लेगा। लेकिन कमियों पे फोकस नहीं करना, अपना फोकस अपने क्वालिटी पे। मेरे अंदर क्वालिटी है कि मैं लोगों को समझा पाता हूं, मैं लोगों को ट्रेनिंग दे पाता हूं, मैं लोगों से कम्युनिकेट कर पाता हूं, मैं लोगों को अच्छा स्पीच दे पाता हूं और उस क्वालिटी को मैं इस्तेमाल करता हूं। और मेरी कमी क्या है कि मैं पंचुअल नहीं रहता हूं, मुझे इतने काम रहते हैं कि मैं काम को सोच के भी बहुत परेशान रहता हूं, सोचता ज्यादा हूं करता कम हूं। ये सारी कमियां मेरे अंदर भी हैं, लेकिन क्वालिटी भी है। हम क्वालिटी पे फोकस करते हैं, हमारी जो क्वालिटी है हम उसको इतना धारदार बना देंगे, इतना समझदारी से काम करेंगे, इतना पावरफुल तरीके से काम करेंगे कि वो हमारी क्वालिटी बन जाएगी। लेकिन अगर हमने केवल कमियों की तरफ ध्यान दिया तो निश्चित तौर से मुझे मेरी कमियां जीने नहीं देंगी। तो ये वीडियो चूंकि लंबा होता जा रहा है इसलिए मैं इसको यहीं रोकने की कोशिश करूंगा, लेकिन एक चीज कहूंगा, अपने लाइफ का एक गोल बनाइए, पर्पज बनाइए, एलआईसी में आने का कारण ढूंढिए, वो रीजन ढूंढिए कि एलआईसी में क्यों आए हैं। अगर आ ही गए हैं तो कहां तक पहुंच सकते हैं वो लिखिए कि एलआईसी में मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, किस क्लब में जाना है वो लिखिए, सीएलआईए बनना है वो लिखिए, एमडीआरटी बनना है, गैलेक्सी क्लब तक जाना है या कारपोरेट क्लब पहुंचना है या और भी कुछ बड़ा ओहदा हासिल करना है, वो सारी के सारे अपने गोल लिखिए, अपने पर्पज लिखिए। लोगों का, कितने लोगों का भला करना है, कितने लोगों को इंस्पायर करना है, कितने लोगों की जिंदगियां बदलनी है, कितने लोगों की लाइफ में वैल्यू एड करना है, वो सारी चीजें जिस दिन लिख लेंगे ना, कसम से आपकी सारी की सारी कमियां दूर हो जाएंगी। आपको जीने का एक विजन मिल जाएगा, आपको जीने का एक ड्रीम मिल जाएगा, आपको बड़ा काम करने का एक वजह मिल जाएगा और इस वजह से आप एक न एक दिन बहुत बड़ा एलआईसी एजेंट बन सकते हैं, बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अपना नाम बना सकते हैं, बहुत ज्यादा आपकी ब्रांडिंग और पहचान बन सकती है, बहुत ज्यादा आप फेमस हो सकते हैं। विश्वास मानिए, आपके अंदर हजारों कमियां हो लेकिन एक अच्छाई आपको बहुत ऊंचाई तक ले जा सकती है।
आपके अंदर हजारों गलतियां हो, आपके अंदर हजारों खामियां हो, लेकिन अगर आपके अंदर एक बहुत पावरफुल अगर अच्छाई है, बहुत पावरफुल अगर क्वालिटी है, तो उससे आप दुनिया चेंज कर सकते हैं, उसे दुनिया पे छा सकते हैं, उसे अपना नाम, पहचान और ब्रांडिंग सब कुछ बना सकते हैं। बस एक क्वालिटी ही काफी है। और एक चीज और मैं बता देता हूं, हमेशा हवा आपके साथ नहीं रहेगी। कभी कभी हवा आपके साथ होगी, कभी कभी हवा आपके खिलाफ होगी। कभी कभी आपको नेचर का सपोर्ट मिलेगा, कभी कभी नेचर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, कभी कभी लोगों का सपोर्ट यूं ही मिल जाया करेगा, कभी कभी लोगों का सपोर्ट आपको लेना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन जब एलआईसी की एजेंसी में आ गए हैं तो मत डरिए, जब एलआईसी की एजेंसी में आ गए हैं तो जरा भी मत हिचकिए, जब एलआईसी की एजेंसी में आ गए हैं तो इतना ज्यादा बीमा बेचिए, इतना ज्यादा लोगों की हेल्प करिए, इतना ज्यादा पॉलिसी कर दीजिए, इतना ज्यादा प्रीमियम एलआईसी में जमा करा दीजिए कि आपके नाम, आपका पहचान, आपकी ब्रांडिंग ऑटोमेटिकली हो जाए और लोग आपको सैल्यूट करना शुरू कर दे। दैट्स ओवर। आप फेमस हो जाएंगे, आपकी सारी गलतियां छिप जाएंगी। एक अच्छा काम करके आप अपनी सारी गलतियों पे पर्दा डाल सकते हैं। काम करिए, मेहनत करिए। और आज की मीटिंग में ज्यादातर मैंने विजन के बारे में ही बात किया कि विजन जबरदस्त होना चाहिए, आपके पास एक जीने का लक्ष्य होना चाहिए, आपके पास एक ज्यादा पॉलिसी बेचने की गोल होनी चाहिए, कोर पर्पज होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ाने का एक कारण होना चाहिए, आपको अपने लाइफ के स्टैंडर्ड को ऊंचा उठाने का एक सोच होनी चाहिए, आपको एक शानदार जिंदगी जीने के लिए, शानदार माहौल बनाने के लिए कुछ तो ऐसा एक पर्पज होना चाहिए, लोगों का भला करना, दुनिया के लिए कुछ काम करना, एलआईसी में नाम पहचान बनाना, शतक वीर हर साल बनना, हर साल एमडीआरटी करना, हर साल सीओटी करना, हर साल अपना क्लब मेंबर बनाए रखना, ये सारी चीजें आपको काम करने पे जोर देंगी और आपको जुनून देंगी, आपको पैशनेट रखेंगे। और नो डाउट आपका सब कुछ, आप अनुशासित भी रहेंगे, समय से सो के जगेंगे भी, समय से आप काम भी करेंगे, टाइम मैनेजमेंट भी आपका जबरदस्त हो जाएगा और कहीं कोई भी चूक नहीं होने पाएगी। तो इस सर्वे से हमारे बहुत सारे साथी, हमारे बहुत सारे एलआईसी एजेंट बहुत कुछ सीखे होंगे, नो डाउट उनको बहुत नॉलेज भी मिला होगा। और बस इतना ही कहूंगा कि ये नॉलेज आप तक नहीं रहना चाहिए, ये नॉलेज के लिए आप लोगों को शेयर भी करिए, ये नॉलेज, ये वीडियो आप लोगों तक पहुंचाइए, अपने डीओ को, अपने सीएलआईए को, या फिर अपने मेंटर को, अपने एडवाइजर साथियों में शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद तब जाके देखिए इस वीडियो से ज्यादा लोगों को फायदा हो पाएगा। निश्चित तौर से वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा और साथ ही साथ बने रहिएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय एंड टेक केयर।